रहेगा रेशो एनालिसिस पे। अभी तक रेशो एनालिसिस में बेटा वीडियोस लेसन नंबर 12 तक डल चुकी हैं, जिसमें आपने लिक्विडिटी रेशो कर लिया है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो कर लिया और सॉल्वेंसी रेशो कर लिया है। हमारा फोर्थ पार्ट रहता है एक्टिविटी रेशोज़ का। तो ये लेसन नंबर जो 13 होगा वो हमारा एक्टिविटी रेशो से डील करेगा। और ये जो टॉपिक है ये आपके अकाउंटिंग में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर चाहे प्रैक्टिकल पार्ट आ सकता है या थ्योरी पार्ट आ सकता है या कोई भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है। और ये जो कोर्स है ये कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए भी और मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि जो रेशोज होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं लिक्विडिटी रेशो, एक होते हैं सॉल्वेंसी रेशो, एक होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो और एक होते हैं एक्टिविटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो ऑलरेडी कर चुके हैं, सॉल्वेंसी रेशो भी कर चुके हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो भी कर सकते हैं। अब हमारा टॉपिक है एक्टिविटी रेशो का। तो मैं इतना ही कहूँगी कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सारी पिछली वाली वीडियोज़ आपने देखी होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपका बेस अगर स्ट्रांग है तो ही आप आगे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ एक्टिविटी रेशियोज से। ठीक है, क्या होते हैं एक्टिविटी रेशियोज? एक्टिविटी रेशियोज को और कौन सा रेशो कहा जाता है? एफिशिएंसी रेशियोज। और एक्टिविटी रेशियोज को एफिशिएंसी रेशो भी कहा जाता है और प्रोडक्टिविटी रेशियोज भी कहा जाता है। प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्टिविटी रेशियोज ही बोला जाता है, प्रोडक्शन रेशियोज नहीं, प्रोडक्टिविटी रेशियोज। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीज़न बताऊंगी अभी मैं। एक्टिविटी रेशोज़ आर अ कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल रेशोज़, क्योंकि फाइनेंस में हम ये रेशोज़ पढ़ते हैं जो आपके एक बिजनेस की टर्म से रिलेटेड होते हैं। दैट मेजर अ फर्म्स एबिलिटी टू टर्न देयर प्रोडक्शन इनटू कैश और सेल्स। एक कंपनी अपने जब गुड्स बनाती है तो वो प्रोडक्शन करती है। अब वो कितनी एबिलिटी रखती है, एबिलिटी मतलब कितनी कैपेसिटी, कितनी पावर रखती है कि जो गुड्स उसने प्रोड्यूस करे, जो उसका स्टॉक बन गया है, उस स्टॉक को वो कितना सेल्स में या कितना कैश में कन्वर्ट कर पाती है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल से दिखाऊं, ये एक कंपनी और ये बी कंपनी है। ये एक कंपनी 10 लाख यूनिट्स का माल बनाती है एक साल में। ठीक है, और बी कंपनी भी वही 10 लाख यूनिट्स का माल बनाती है उसी एक साल में। अब ये उसकी प्रोडक्शन है, ये बी कंपनी की प्रोडक्शन है। अब ए कंपनी कितनी कैपेसिटी या कितनी पावर रखती है कि वो जो उसने स्टॉक में प्रोडक्शन बनाई, पूरा प्रोडक्शन कर लिया, वो उसने स्टॉक में रख दिया। अब इसकी ये जो स्टॉक है वो कितनी कन्वर्ट हो रही है सेल्स में। मान लो ये सेल कर पाती है सिर्फ 8 लाख यूनिट्स को, और जो बी कंपनी है वो सेल कर पाती है 9,60,000 यूनिट्स को, 9,60,000 यूनिट्स को। तो सॉरी, तो कौन ज़्यादा बेनिफिशियल है या कौन ज़्यादा एफिशिएंट है अपने काम को लेकर, कितनी इफेक्टिव है वो? तो बी कंपनी इज़ मोर इफेक्टिव, क्योंकि जितना वो प्रोड्यूस कर रही है उसका सिर्फ थोड़ा ही पोर्शन उसकी क्लोजिंग स्टॉक में रहता है, बाकी सब पोर्शन उसका सेल आउट हो जाता है और उसको उसके बदले कैश या रेवेन्यू मिल जाता है। जबकि ए कंपनी का 2 लाख का जो यूनिट है वो प्रोडक्शन सेंटर पे पड़ा हुआ है, स्टॉक में पड़ा हुआ है, जो सिर्फ एक आइडल है। आइडल का मतलब होता है बेकार में पड़ा हुआ है, फालतू में पड़ा हुआ है, वो किसी के काम की नहीं आ रहा, ना तो वो सेल हो रहा है, रेवेन्यू भी नहीं ला पा रहा, ना वो आगे फर्दर यूज़ हो सकता है। तो एक्टिविटी रेशोज ये देखते हैं कि कंपनी के अंदर कितनी ताकत है कि उसने अपनी जो प्रोडक्शन करी, उसने अपना जो स्टॉक बनाया, उस स्टॉक को वो कितनी जल्दी कन्वर्ट करके कैश में ला पाती है। अगर वो जल्दी कन्वर्ट करके कैश में ला पाती है पूरे पूरे स्टॉक को, तो वो बहुत एफिशिएंटली काम कर रही है। बट अगर वो नहीं कन्वर्ट कर पा रही कैश में और इतना टाइम लग रहा है उसको कैश में, तो वो इतनी जल्दी एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रही है। हो सकता है वो सेल तो कर रही है बट वो सेल क्रेडिट बेस पे कर रही है, तो पैसा तो तब भी नहीं आया। इसका मतलब है उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो ख़राब हैं, उसके जो डेटर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और डेटर्स सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं, वो एसेट तो माने जाते हैं बट रेवेन्यू तो वो नहीं ला रहे। और कंपनी को पैसा चाहिए होता है बेटा फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, उसको पैसा चाहिए होता है अब अपने आगे ऑपरेशंस करने के लिए। तो कहने का मतलब है इन सारे एक्टिविटी रेशो से हमें ये पता चलता है कि कंपनी अपने डिफरेंट अपनी बैलेंस शीट में जो डिफरेंट एसेट के नाम पे चीज़ें लिखती हैं, वो एसेट क्या सच में रेवेन्यू लाते हैं, नहीं ला पाते, क्या कंपनी अपनी पूरी ताकत को अच्छे से यूटिलाइज कर पा रही है या नहीं कर पा रही टू जनरेट रेवेन्यू, टू जनरेट सेल्स। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है,
कि अपनी प्रोडक्शन को कैसे टर्न आउट कर रही है अपने कैश या सेल्स में। जितनी ईजीली वो कन्वर्ट कर रही है और जितनी एफिशिएंटली वो कन्वर्ट कर रही है, जितनी जल्दी वो कन्वर्ट कर रही है, तो दैट मीन्स वो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है। और अगर एक इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उसको। तो इन सब रेशोज़ को पढ़ के इन्वेस्टर को पता चलता है कि मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक्टिविटी रेशोज मेजर द रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ अ फर्म बेस्ड ऑन इट्स यूज ऑफ इट्स एसेट्स। बेटा वो अपने एसेट्स को कैसे यूज कर रही है उसकी एफिशिएंसी को परखता है एक्टिविटी रेशो। आपका एसेट क्या होता है? आपकी स्टॉक। आपने जो गुड्स प्रोड्यूस करे वो आपकी एक स्टॉक है, और स्टॉक क्या होती है? आपके एसेट्स। आप अपनी स्टॉक को कैसे यूटिलाइज कर पा रहे हो जिससे आपके पास रेवेन्यू मिले, कितनी एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पा रहे हो, ये कौन देखता है? एक्टिविटी रेशोज देखते हैं। आपके पास डेटर्स हैं, इन डेटर्स को आप क्या समझाते हैं, आप कैसे इनसे बात करते हैं, आप कैसे इनसे पैसा निकलवाते हैं, ये आपकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। अगर मैं अपने डेटर्स कौन होते हैं? जिनसे मुझे पैसा कलेक्ट करना है, राइट। डेटर्स जिनको मैंने क्रेडिट पे अपनी सेल कर रखी है, तो मुझे इनसे बात करनी पड़ेगी, मुझे इनको समझाना पड़ेगा, भाई मेरा ये टाइम आ गया, मुझे पैसे दो, मुझे आगे अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है। अगर मेरी पॉलिसी अच्छी होगी तो दैट मीन्स वो डेटर्स मेरे रेवेन्यू में कन्वर्ट होके बहुत इजीली हो गए, और मैं अपनी दिखा सकती हूँ कि मैंने कितनी जल्दी कन्वर्ट करवा दिया, देखो मैं कितनी एफिशिएंट हूँ, आप मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें। तो ये सब मेरे लिए ही बेनिफिशियल होता है, कंपनी के लिए बेनिफिशियल होता है अपने रेशियोज को अच्छा मेंटेन करके रखना। दीज रेशियोज आर ऑल्सो नोन एज टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर मतलब आपका स्टॉक कितना टर्न होकर आपके रेवेन्यूज को क्रिएट कर रहा है, आपके डेटर्स कितने कन्वर्ट करके आपकी पैसा ला रहे हैं, रेवेन्यू में कन्वर्ट हो रहे हैं, आपके क्रेडिटर्स कन्वर्ट कैसे हो रहे हैं। दैट मीन्स आप जो ये फालतू के जो बैलेंस शीट में जो एसेट्स दिखाते हैं उनको एज अ रेवेन्यू दिखाने में फ़ायदा है, ठीक है। दीज रेशियोज जस्ट द मैनेजरियल एफिशिएंसी। मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंट है अपने कामों को लेकर, ये डिसाइड करता है एक्टिविटी रेशियोज। Analysts perform fundamental analysis by using common ratios such as the activity ratio to reveal how efficiently the assets of the company are being used by the management to generate maximum possible revenue. Activity ratios are being used by the analyst, क्या किस लिए? कि वो रिवील कर पाए कि कैसे एक कंपनी अपने एसेट्स को यूज़ कर रही है, दैट इज स्टॉक, अपने फिक्स्ड एसेट्स को, दैट इज प्लांट, अपनी मशीन्स, अपने इक्विपमेंट्स को, कैसे वो अपने एसेट्स को यूज़ कर रही है, मैनेजमेंट कैसे यूज़ कर रही है कि जिससे उसका रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा आए। मैंने प्रोडक्शन करी तो प्रोडक्शन को मैं कैसे यूटिलाइज़ करूँगी कि सेल्स हो। मैंने अपना प्लांट मशीन यूज़ करी, मशीन के ऊपर मैंने एक्स्ट्रा खर्चा करा कि मेरी मशीन की एफिशिएंसी बढ़ पाए और प्रोडक्शन के यूनिट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो। तो ये सब मेरी टैक्टिक्स हैं कि मैं अपनी मैनेजमेंट के टैक्टिक्स हैं कि मैनेजमेंट कैसे अपने एसेट्स को यूज़ करके रेवेन्यू जनरेट कर रही है। एक्टिविटी रेशियोज आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ टाइम्स। जब हम इनको फॉर्मूला में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा याद रखना इन रेशियोज को हम टाइम्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास सॉल्व करके आंसर आ रहा है 5, तो आई विल से 5 टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया 5 टाइम्स मैं अपनी स्टॉक को सेल्स में कन्वर्ट कर पाती हूँ पूरे एक साल में। दैट मीन्स 5 बार मैं प्रोडक्शन करती हूँ और 5 बार मेरी सेल्स में कन्वर्ट होती है वो प्रोडक्शन। तो एक्टिविटी रेशियोज हमेशा टाइम्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? ओके जी, आगे बढ़ते हैं। These ratios show the relationship between sales and any given asset। बेटा सेल्स और किसी भी एसेट में ये रिलेशनशिप पढ़ते हैं। अब ये देखो सेल्स तो पढ़ना ही है क्योंकि सेल्स हमसे हमें रेवेन्यू देता है। हो सकता है हम किसके बीच में, स्टॉक के बीच में एसेट पढ़ रहे हैं कि मेरी स्टॉक कितने टाइम्स में कन्वर्ट होके रेवेन्यू लाती है, दैट इज सेल्स करती है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टॉक और सेल्स में रिलेशनशिप। या मैं पढ़ना चाहती हूँ कि मेरे जो डेटर्स हैं वो कितने टाइम में कन्वर्ट होते हैं कि कैश लाते हैं। सेल्स इज ऑल्सो नोन एज कैश और रेवेन्यू, ठीक है। तो यहाँ मैं डेटर्स और कैश के बीच में रिलेशन पढ़ रही हूँ। मेरे कितने क्रेडिटर्स हैं जो मेरे कितने क्रेडिटर्स हैं जो मेरी पेमेंट में, मेरे पास कितने क्रेडिटर्स हैं जिन्हें मैं पेमेंट कर पाती हूँ। तो यहाँ पे मैं इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप पढ़ रही हूँ। तो दैट मीन्स मैं 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप पढ़ती हूँ एक्टिविटी रेशियोज को पढ़ने के लिए। It will indicate the ratio between how much a company has invested in one particular type of group of asset and the revenue such asset is producing for the company। ये वो रेशियो होता है कि कंपनी ने उस एसेट को बनाने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करा एंड उस एसेट से मुझे कितना रेवेन्यू आ रहा है।
बात समझ आई। जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक है, स्टॉक इज एन एसेट। उस एसेट को बनाने के लिए मैंने कितना खर्चा किया, रॉ मटेरियल खरीदा होगा, मशीन खरीदी होंगी, उस पर मैंने ये ऑयल खरीदे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी लगाई होगी, तब जाके मेरी स्टॉक बनी है। दैट मीन्स वो एसेट बनाने के लिए मैंने पैसा इन्वेस्ट किया। अब उस एसेट को बेचकर मुझे कितना रेवेन्यू आ रहा है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप पड़ता है वो कौन पड़ता है, एक्टिविटी रेशो पड़ते हैं। एसेट्स सच एज रॉ मटेरियल एंड मशीनरी आर इंट्रोड्यूस टू जनरेट सेल्स। ऑब्वियसली बात है, जो एसेट्स लगाए जाते हैं, इन्हीं एसेट्स को यूज़ करके प्रोडक्शन होती है और इन्हीं प्रोडक्शन को यूज़ करके आप सेल्स करते हैं और आपको प्रॉफिट कमाए जाते हैं। द एक्टिविटी रेशो शो द स्पीड एट विच द एसेट्स आर कन्वर्टेड इनटू सेल्स। एक छोटी लाइन में बोलूँ तो एक्टिविटी रेशो क्या दिखाते हैं, क्या स्पीड है या क्या एफिशिएंसी है या कितनी बार है कि एसेट्स जो है वो कन्वर्ट हो रहा है आपका किस में, सेल्स में। ये एक छोटी लाइन में एक्टिविटी रेशोज को डिफाइन किया गया। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है। अब आता है हमारे पास बेटा टाइप्स ऑफ एक्टिविटी रेशोज। ठीक है, मैं सिर्फ ये ऊपर नाम बता रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम उनके एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। एक्टिविटी रेशोज 4 तरीके के होते हैं। एक होता है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो, एक होता है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो, एक होता है करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशो और चौथा होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो को फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है स्टॉक टर्नओवर रेशो, एक है डेटर्स टर्नओवर रेशो और एक है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। पहले तो आपको इनके नाम पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, ऐसा कोई भी आपको रेशो उठ के आ जाएगा और पूछेगा ये कौन सा रेशो है। मैंने बता दिया, मैंने भेज दिया डेटर्स रेशो, मैंने आपका ऐसा नाम दे दिया। डेटर रेशो इज अ टाइप ऑफ लिक्विडिटी रेशो है, या आपका सॉल्वेंसी रेशो है, या प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, या एक्टिविटी रेशो है। तो आपको पता होना चाहिए डेटर्स का जो रेशो होता है, दैट इज डेटर टर्नओवर रेशो, इज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी रेशो। पॉइंट क्लियर हुआ? तो पहले आपको सारे नाम याद रखने हैं कि एक्टिविटी रेशो किससे डील करता है। क्लियर? सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, और पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। और मैं ऐसे ही आपको आगे वीडियोस प्रोवाइड करती रहूँगी जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर होते रहे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।